नमस्कार, मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रस्तावना याद करने का एक अचूक मंत्र देने वाला हूँ कि आप सभी इसको कैसे याद करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि 5 मिनट का समय भी आप लोग इसे अच्छे से दे देते हैं, तो लाइफ लॉन्ग आप लोग कभी भी प्रस्तावना भारत की नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी देश की प्रस्तावना होती है, उसमें बिल्कुल रटा-रटाया स्टेटमेंट होता है कि पहले हम, उसके बाद में उस देश का नाम और के लोग। तो हम भारत के लोग, भारत को एक। अब भारत को हम क्या क्या चीज़ प्राप्त कराना चाहते हैं। सबसे पहले इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो हम भारत को क्या क्या चीज़ बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में इसके जितने भी नागरिक होंगे उनको हम क्या दिलाना चाहते हैं? उनको हम न्याय दिलाना चाहते हैं। अब न्याय, कौन कौन सा न्याय दिलाना चाहेंगे? 3 प्रकार के न्याय। पहला कौन सा? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आर्थिक न्याय। सबसे पहले हमको समाज में न्याय चाहिए होता है, उसके बाद में कुछ रुपए पैसे हो जाए, मतलब आर्थिक न्याय। और जब रुपए पैसे आते हैं तो लड़ाई वगैरह होता है या इधर उधर कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है, तो हमको राजनीतिक न्याय भी चाहिए होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाओ। हम भारत के लोग, भारत को एक, अब जो जो बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय दिलाना चाहेंगे हम। और वो तीनों न्याय कौन कौन से हो गए? पहला सामाजिक, सबसे पहले समाज में लोगों को मतलब कि हम न्याय दिलाएं। उसके बाद में रुपए पैसे थोड़े हो जाए, मीन्स आर्थिक न्याय। तीसरा राजनीतिक न्याय दिलाना चाहेंगे। तो न्याय के हो गए हमारे पास में 3 पॉइंट। न्याय के बाद में फिर हमको स्वतंत्रता भी चाहिए होगी। स्वतंत्रता, अब स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता चाहिए होगी? स्वतंत्रता यहाँ पे हमको 5 प्रकार की चाहिए। आप देख लेते हैं कौन कौन सी पांचों स्वतंत्रता है। सबसे पहले हमको अपना विचार रखने का अनुमति मिले, कहीं भी हम अपना विचार रख सकें। तो विचार, अभिव्यक्ति, मतलब अपनी बातों को कहीं भी हम अभिव्यक्त कर सकें, किसी के सामने रख सकें। विश्वास, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? विश्वास। फिर धर्म, धर्म की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। हमारी जो इच्छा होगी, हमको जिस धर्म को मानना होगा हम मानेंगे। और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता हमको कौन कौन सी चाहिए? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो फिर स्टार्टिंग से आओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 पॉइंट हो गए। फिर विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इतना सब चीज़ किसी को मिल जाए, उसके बाद में किसी को और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? अगर इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आप लोग देखिए। तो स्वतंत्रता भी मिल गई हमको, स्वतंत्रता के पहले हमको न्याय भी मिल गया। अब समानता भी चाहिए सबके सामने। तो समानता के लिए फिर आते हैं। तो समानता में हमें कैसे आ जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब सभी जगह हमको अवसर दिया जाए, समानता रहे अवसर में और प्रतिष्ठा मिले, मतलब हर कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो। फिर उसके बाद क्या आ गया? इसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, किसमें? मतलब भारतीयों में व्यक्ति की गरिमा, मतलब लोगों की गरिमा बरकरार रहे और राष्ट्र की एकता, मीन्स राष्ट्र हमारा एकजुट होकर रहे, आपस में फुटमत ना हो। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब लोग अखंड भारत का निर्माण करें, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मीन्स भाईचारा बढ़ता रहे। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधानपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, फिर तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके सभी नागरिकों को हम क्या चाहते हैं? न्याय मिले। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला न्याय कौन सा? सामाजिक न्याय हो। दूसरा कौन सा? आर्थिक न्याय हो। और तीसरा क्या हो? राजनीतिक न्याय हो। तीनों प्रकार के न्याय हो गए। उसके बाद में हमको स्वतंत्रता चाहिए थी, कौन कौन सी? विचार, और कौन? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इतने पॉइंट हो गए हमारी। अब आप लोगों को कहाँ तक याद हो गया समझ लीजिए।
आप लोगों को याद हो चुका है ये उपासना की स्वतंत्रता तक। अब उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तो आगे क्या बढ़ना है, समता चाहिए। तो किसकी किसकी समता हमको चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, अब इतनी चीजें प्राप्त हो गई, उन सब में और क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के बाद में राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब अखंड हो जाए, अखंड भारत का निर्माण हो, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे हम लोग। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, क्या डेट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, एतद द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोग भी जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है ऐसे पॉइंट एक बार लिख लीजिए, 5 से 10 मिनट के अंदर लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें, जिससे आप लोगों को कभी भी इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना को याद करने में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े।